चलिए आज हम जो है वॉइस का एक्स्ट्रा वॉइस का अंतिम दिन का क्लास लेते हैं, जिसमें पढ़ना है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना है। ठीक है, तो इंपरेटिव बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपरेटिव में भी कौन पहला ए में पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड्स या ऑर्डर, जहां पर आदेश का बात हो, जहां कमांड का, जैसे मेजर कमांड रहता है ना, कम ऑन हरी अप, लेट्स गो वेरी फास्ट, तो वहां पर एक आदेश है। जहां आदेश का बात हो, जहां कमांड्स का बात हो, तो उसका एक्टिव वॉइस का रूल होता है V1 ऑब्जेक्ट अगर अदर वर्ड, तो उसका पैसिव हो जाता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी V3 अदर वर्ड प्लस फुल। जैसे ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा द विंडो बी ओपन। ठीक है, डोंट टच फायर, यानी लेट फायर नॉट बी टच्ड, V3 लगाइए टच्ड। ठीक है, टर्न हिम आउट, तो लेट हिम बी टर्न्ड आउट, अदर वर्ड है तो आउट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, नोट में यहां लिखे है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब आइए इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, जहां सलाह का बात हो। ठीक है, जैसे इसका एक्टिव वॉइस जो हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी V3 अदर वर्ड। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद करो, ये सलाह हुआ कि नहीं, ये एडवाइस हुआ, तो बनाएंगे क्या द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, डोंट वेक्स द एनिमल्स, यानी हो जाएगा द एनिमल्स शुड नॉट बी वेक्स्ड। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब सी में देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का विथ प्लीज या काइंडली, यानी कि एक्टिव वॉइस के स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली अगर लगा रहे, यानी कि प्लीज या काइंडली, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एज एग्जांपल काइंडली हेल्प मी, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, या ध्यान देना नकारात्मक है तो कहां लग रहा है नॉट, नॉट टू डिस्टर्ब मी। क्लियर। डी में देखना इंपरेटिव सेंटेंस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव बताए थे अकर्मक क्रिया, हाँ अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसका भी पैसिव वॉइस आपको बताया थे कि बनता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर दिया है V1 इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी बताया जिसका सही सही अर्थ ना निकले, तो शुद्ध अर्थ ना निकले। जैसे यू आर, इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे दिया स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, आदेश है, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। गो देयर, वहां जाओ, आदेश है, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। वॉक, टहलो, टहलने के लिए कोई भी आदेश नहीं दे सकता है, ये सिर्फ सलाह हो सकता है, हो जाएगा यू आर एडवाइज टू वॉक। गो स्लोली, धीरे चलो, अब धीरे चलने का आदेश भी हो सकता है, सलाह भी, इसलिए दोनों तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर या एडवाइज टू गो स्लोली। चलिए देखिए अब ई में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। अगर कोई भी वाक्य इंपरेटिव में जब लेट से स्टार्ट हो, तो उसका एक्टिव वॉइस होता है लेट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा, यहाँ पर नाउन यानी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो इसका पैसिव बताएंगे लेट ऑब्जेक्ट नाउन यहाँ आएगा, P V3 बाय ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे देखिए पहला लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो बनेगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, क्योंकि खुद ऑब्जेक्टिव केस है, तो चेंज होगा ही नहीं, होगा नहीं नो। लेट मी स्टार्ट द गेम, तो हो जाएगा लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। नोट में एक चीज बात लिख दे रहे हैं,
कि इट इज सजेस्टेड दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वाक्य है कि लेट अस वर्क टुगेदर, आइए हम लोग एक साथ काम करें। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। लेट अस स्विम, आइए हम लोग क्या करें, तैरें। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब देखिए इफ में पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड्स या रिक्वेस्ट या एडवाइस, यानी जहां पर आदेश, जहां सलाह, जहां नम्र निवेदन का बात हो, वो भी इनडायरेक्ट में। तो एक्टिव वॉइस में अगर दिया हो सब्जेक्ट प्लस आस्क दिया हो, या टेल या रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इसका पैसिव वॉइस बनता है। पहला में लिखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, इंफिनिटिव से जुड़े शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ दे, और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वर्ब बी प्लस V3 का प्रयोग करें। जैसे है आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी, तो हर है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस का होता है सी। तो सी पास्ट है तो सी वाज रिक्वेस्टेड, और बोला है कि इन्फिनिटिव को जेब के छोड़ दे टू मेक टी। दूसरा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो यहाँ मी है तो क्या हो जाएगा आई वाज एडवाइज्ड टू मेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, जी नंबर में देखिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू, बिना टू का। तो पैसिव वॉइस में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और इंफिनिटिव के पहले टू का प्रयोग करें, जो एक्टिव वॉइस में छिपा रहता है। जैसे आई मेड हिम लाफ, तो हो जाएगा ही वाज मेड टू लाफ। ही मेड हर सिंग, तो हो जाएगा सी वाज मेड टू सिंग। क्लियर? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखे है नोट में, परंतु लेट के साथ पैसिव में भी टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लेट हिम गो, तो गो से पहले यहाँ टू गो नहीं लग सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, हमारे इंग्लिश एक्सपर्टों का कहना है। जैसे ही वाज लेट, टू गो होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिससे पहले टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाता है तो वहां पर टू का प्रयोग हो जाता है। हमारे इंग्लिश एक्सपर्ट का कहना है। देखिए क्या क्या वर्ब में लिखे हैं, सी देखना, हियर सुनना, वॉच देखना, बीट माना करना, मेक निर्माण करना, फील महसूस इत्यादि वर्ब जब एक्टिव वॉइस में होते हैं तो इनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं। एच में पीसी प्लस दैट प्लस नाउन क्लॉज यानी ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी V3 इंफिनिटिव, या दूसरे से बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब V3 टू बी प्लस नाउन या एडजेक्ट। दूसरा तरीका और है कि इट इज V3 दैट क्लॉज नाउन क्लॉज। जैसे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि सम बॉयज, कुछ लड़के, रिमेम्बर एनीथिंग क्विकली, बहुत तेजी से रट लेते हैं, तो बनाएंगे सम बॉयज आर नोन, सम बॉयज आर नोन टू रिमेम्बर एनीथिंग क्विकली, या इट इज का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज नोन डैट सम बॉयज रिमेम्बर एनीथिंग क्विकली। जैसे दूसरा है पीपुल नो डैट सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर, तो बनाएंगे सचिन इज नोन टू बी अ ग्रेट प्लेयर, या दूसरा तरीका है इट इज नोन दैट सचिन, डबल सचिन लिखा गया, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तीसरा है जैसे ईयर से वो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, तो बनाएंगे ईयर से वो इट वाज बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। नोट कर लो। देखिए आगे देखिए, अगर
पीसी, पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दैट प्लस नाउन क्लॉज रहेगा, तो इसका पैसिव वॉइस पीसी प्लस टू बी भी थ्री, जैसे ही वांट्स दैट, ये पीसी हुआ, डैट के बाद नाउन क्लॉज हो गया शी शुड बी रिवार्डेड, तो बनाएंगे क्या, ही वांट्स पीसी जिसके साथ, उसके बाद टू बी भी थ्री क्या हो जाएगा रिवार्डेड। आई बात समझ में? देखिए यानी हम पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज एक खंड है, एक टुकड़ा है, एक वाक्य है, प्लस दैट के बाद नाउन क्लॉज इधर भी एक वाक्य है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस टू बी प्लस भी थ्री। जैसे एग्जांपल में देखिए ही वांट्स एक अलग वाक्य हुआ, दैट ही शुड बी रिवार्डेड, तो बनाएंगे ही वांट्स टू बी रिवार्डेड। नीचे भी उसी तरह से ही लाइक्स दैट ही शुड बी क्या ट्रीटेड एज एन आईएएस, तो बनाएंगे ही लाइक्स टू बी ट्रीटेड एज एन आईएएस। क्लियर है? देखिए अब नया है एक पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये पढ़ चुके हैं हालांकि फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे वाक्य डायरेक्ट देखिए, पीपुल मेड हिम सेक्रेटरी, तो क्या हो जाएगा, मेड है तो V2 है, तो ही वाज मेड सेक्रेटरी, दे डिड नॉट अवार्ड हिम पद्मश्री, तो हो जाएगा ही वाज नॉट अवार्डेड पद्मश्री। समझ आ रहा है ना? चलिए चलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब। इसका एक्टिव वॉइस दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन एडवर्ब पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल। जैसे आई लुक आफ्टर माय फादर, तो माय फादर इज लुक्ड आफ्टर बाय मी। जैसे वी मस्ट लुक फॉर द वॉच, द वॉच मस्ट बी लुक्ड फॉर। जैसे यहाँ पर नो यूज ऑफ बाय, यहाँ बाय का प्रयोग नहीं करना है, विथ सम पैसिव वर्ब्स। जैसे आई नो हिम, तो बनाएंगे ही इज नोन टू मी, यहाँ टू का प्रयोग सेंस के अनुसार बाय के अलावा। जैसे शी प्लीज्ड मी, तो हो जाएगा आई वाज प्लीज्ड विथ हर, यहाँ सेंस लगाना है। His behavior disappointed me, तो हो जाएगा I was disappointed at his behavior। क्लियर? तो देखिए ये वॉइस का एंड होता है। एक चीज बता दे रहे हैं कि अपने लक्ष्य कोचिंग सेंटर का पैसिव वॉइस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और YouTube के जरिए ही आप लोगों के YouTube में हम डाल देंगे ऑब्जेक्टिव बनाकर, और वो ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिसमें आप खुद ब खुद सेट मारिएगा हम, और अपने आप से चेक हो जाता है, और ऊपर बता देगा कितना सही है कितना गलत है। एक नया सिस्टम को हमने खोजा है, ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसको भली भांति से अच्छे से देख लीजिएगा। वॉइस आज वॉइस हमारा खत्म हुआ, और आप लोग हमारे YouTube के जरिए या फोन के जरिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके बाद अब अंग्रेजी में क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं। अगर नहीं भी कमेंट करते हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है? नहीं समझे? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग हाँ बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम एक ऑब्जेक्टिव का PDF तैयार कर रहे हैं, और PDF में 30-50 जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा हम आपको देंगे, और आप सेट मारिएगा ना, WhatsApp के जरिए ही दिया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। जिसका WhatsApp नंबर रहेगा उसको हम देंगे, और देने के बाद आप खुद मारिएगा, ऐसे खुलेगा नहीं, हम उसको सिक्योरिटी कोड डाले रहेंगे, हम आपको सिक्योरिटी कोड देंगे, और जब खुल जाएगा तो आप सेट मारिएगा। सेट मारने के बाद खुद जब आप फाइनली कर दीजिएगा तो आपको नंबर शो कर देगा कि हमने कितना नंबर पाया, कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। ये है हमारे डिजिटल का जमाना। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।